मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं योगिता बोरा और आप सब लोगों का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो मैं आई फिर से एक नई ब्लॉग के साथ। अगर आप लोगों ने मेरे इससे पिछले वाले ब्लॉग देखे हैं तो हम लोग गए थे लैंसडाउन, वो पड़ता है गढ़वाल में, और आज हम लोग निकल रहे हैं कुमाऊं की ओर। तो फिलहाल तो हम लोग नोएडा से निकल के रुद्रपुर में पहुँचे हैं और यहाँ से हम घूमते हुए निकलेंगे और जहाँ हमको रात होगी हम वहाँ स्टे करेंगे। और मेरे साथ बने रहे मेरे ब्लॉग में। हम लोग कहाँ कहाँ गए, हमने कहाँ कहाँ स्टे किया और क्या क्या एंजॉय किया। तो मेरे साथ है मेरा बेटा पीछे, और यहाँ हमारे हस्बैंड गाड़ी चला रहे हैं। यो तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में और सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि जो मेरा इससे पिछले वाला ब्लॉग था उसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया। हालांकि मेरी बदकिस्मती से वो बंद हो गया। और तो इस वीडियो में हम टारगेट करेंगे 1 लाख लाइक्स का। यस, तो थैंक यू गाइस झेलने के लिए। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो अभी हम लोग हैं खटीमा से पीछे नानकमत्ता डैम देखने के लिए आए हैं। इससे पहले हमने कभी नहीं देखा था। तो ये है नानकमत्ता डैम। यहाँ पे भैया पीछे गन्ने का जूस बना रहे हैं। तो ये था नानकमत्ता डैम और अब हम लोग निकल रहे हैं आगे को। बड़ी प्यारी सड़क आ रही है यहाँ पे, देखो मस्त लग रहा है। काली सड़क और बीच किनारे किनारे पूरी ग्रीनरी। काली तो नहीं है सड़क, क्या है फिर? ग्रे लग रही है। सॉरी, ग्रे। मस्त व्यू आ रहा है यार यहाँ से। बाहर बैठेगी, थोड़ा सा झेल लेना, रास्ता लंबा कर रही हूँ। तो यहाँ से पहाड़ स्टार्ट हो रहे हैं, पहाड़ दिखने लगे हैं। भाई नदी सूखी पड़ी है यहाँ, देखो। अभी कुछ दिनों में देखना, जब बरसात होगी ना उसके बाद देखना यहाँ पे। अभी इस टाइम पे नदियाँ सारी सूखी पड़ी हैं। हम लैंसडाउन भी गए थे ना, लैंसडाउन भी जो नदियाँ थी वो सारी सूखी पड़ी हैं। लैंसडाउन तो टॉप में है, वहाँ कहाँ नदी थी? क्यों नहीं थी? नदियाँ तो थी वहाँ पे, छोटी छोटी बहुत सी। टॉप में है भाई। मतलब लैंसडाउन से, मतलब जब हम लोग रास्ते में जा रहे थे ना, कोटद्वार से आगे और लैंसडाउन से पीछे। तो जब हम लोग नोएडा से आ रहे थे इधर को, तो बहुत सारे ढाबे पड़े रास्ते में। हम लोगों ने उन सबको स्किप करके हमने कहा कि इस बार हम लोग अपने पहाड़ी भोजनालय में खाएंगे। तो ये था भोजनालय, और जैसे देखा होगा आप लोगों ने, हमारा पहाड़ी खाना, वो एकदम पहाड़ी मीट जो मंदिरों में बनता है, और कड़ी चावल थे और रोटी थी। बहुत मस्त था खाना। तो अब निकलते हैं आगे को और बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तभी नदी में पानी बचा है, नीचे लोग नहा भी रहे हैं, देखो। That's what happened, बेटा। नीचे नदी में गए हो, देखो। देखो नीचे मंदिर टेम्पल कितना प्यारा लग रहा है। नदी के बीचों बीच है। हाँ। देखो इस साइड से भी नदी है, दोनों तरफ नदी के बीच में घिरा हुआ ये मंदिर है। डाउनटिंग इज सिमिलर। ये पड़ जाता है आपका चंपावत से पीछे। स्कैरी। हम लोग अभी चंपावत के लिए निकल रहे हैं। स्कैरी डाउनटिंग। बहुत सही लग रहा है। ओके
चारों तरफ पहाड़ है। और ये यहाँ बसावा गांव है नदी के किनारे, और बहुत सारे ट्रक गए नीचे रेत के लिए। चंपावत यहाँ से 31 किलोमीटर रह गया है, तो थोड़ी देर में हम लोग चंपावत पहुँच जाएंगे। हम लोग सुबह नोएडा से निकले थे 5:30 बजे। आज आपको दिखाया जाएगा चंपावत। तो ये था चंपावत मार्केट, जो बहुत ही खूबसूरत है। और ये बहुत ज़्यादा हाइट में है, तो ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और दोनों तरफ से देवदार और चीड़ के पेड़ों से घिरा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है ये शहर, चंपावत शहर। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं लोहा घाट की ओर, और चंपावत से लोहा घाट 9 किलोमीटर है। तो अब आपको देवदार के पेड़ दिखाए जाएंगे, तो बने रहिए मेरे व्लॉग में। तो आप सिर्फ और सिर्फ आपको नेचर देखने को मिलेगा। तो चलते हैं। तो हम लोग लोहा घाट पहुंच चुके हैं। ये लोहा घाट स्टार्ट हो गया है यहाँ से। और अभी हम लोग उतरे हैं लोहा घाट में। पिछली बार भी हम लोग लोहा घाट आए थे, लेकिन मैंने उस टाइम पे व्लॉग नहीं बनाया था। और मेरे ऊपर आप देख सकते हैं सामने रिजॉर्ट बना हुआ है, और यहाँ से मैं आपको लोकेशन दिखाती हूँ। ये रही हमारी हाइलैक्स टोयोटा, जो हमने कुछ दिन पहले ही ख़रीदी है, और इसको लेके हम लोग सीधे उत्तराखंड आए हैं घूमने के लिए। ये है उत्तराखंड में लोहा घाट, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं लेक है। यार पूरा कश्मीर लग रहा है यहाँ से। गिरना मत। और मेरे पीछे देवदार के पेड़ हैं, और जो देवदार के पेड़ हैं ये इस लोहा घाट को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। और मैंने सुना कि जो ये लेक है अभी अभी बनी हुई है, बहुत ही सुंदर है यार, सीरियसली। रास्ता है। 1
तो ये है खूबसूरत लोहा घाट। वाह, मेरा तो मन कर रहा है यहीं बस जाऊं, इस जगह घर बना के बस देखती रहूं नीचे को। लोहा घाट में ये लेक को देखने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और ये सामने से लोहा घाट मार्केट होते हुए ये रोड आती है, और रोड के ही किनारे में लगा हुआ ये लेक है नीचे को। यहाँ से हम लोगों ने अपनी गाड़ी यहाँ पे रखी हुई है। अगर आप लोग स्टे करना चाहते तो ये जो भी होटल या रिजॉर्ट है, आप इसमें स्टे कर सकते हैं, और यहाँ से ऊपर को आप लोग घूमने के लिए जा सकते हैं शाम को, सुबह वॉक करने के लिए। बहुत ही मस्त है यार। बच्चे बाय बाय कर रहे हैं। तो ये था लोहा घाट, बहुत ही खूबसूरत। और जैसे आप लोगों ने देखा होगा, देवदार और चीड़ के पेड़ लोहा घाट को बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं। बहुत ही खूबसूरत व्यू। मेरा मन कर रहा था कि जो व्यू था उसको उठाऊं और कहीं रख दूं और उस जगह में अपना घर बना लूं। तो अब हम लोग निकल रहे हैं लोहा घाट से आगे। खेती खान नाम की जगह है, और लोहा घाट से खेती खान तक का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, देवदारों से घिरा हुआ। तो चलिए व्यू का मज़ा लीजिए।
ये देखो मेरे पीछे कौन सा फ्रूट है, दिखाती। ये देखो नाशपाती हो रखे हैं। कड़वा है अभी ये बहुत ज्यादा। अभी तो छोटे छोटे हो रहे हैं, पकेंगे बाद में। तो यहाँ तो पूरे नाशपाती के पेड़ है, नीचे को पूरे रास्ते पर नाशपाती के पेड़ है। तो लोहा घाट के काफ़ी वीडियोस देखे थे, उसमें जो कैंपिंग वगैरह में करने के लिए जाते हैं ना, वो अपने खेतों से नाशपाती खाते हैं। तो अब पता चला कि यहाँ बहुत ज़्यादा नाशपाती होता है, क्योंकि जितना हम लोग लोहा घाट से अभी तक चलते हुए आ रहे हैं, तो सारे रास्ते पर मुझे नाशपाती के पेड़ दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये था उत्तराखंड का फ्रूट, जिसको हम लोग किरमोड़ा बोलते हैं। यहाँ पे अलग अलग जगह में अलग अलग बोली भाषा है, तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें बोलते होंगे, लेकिन जहाँ से हम लोग आते हैं वहाँ पे इसको किरमोड़ा बोला जाता है, पहाड़ी बेरीज। तो दर्शन को मैंने पहली बार ट्राई किया, दर्शन को बहुत मज़ा आया, खट्टा मीठा लग रहा था उसको, और वो पूछ भी रहा था क्या है इसके अंदर से ब्लड आ रहा है। तो अब देखते हैं आगे को क्या फ्रूट मिलेगा, अभी क्या क्या होता है यहाँ पे देखते हैं, और वो दर्शन को खिलाऊँगी और बताऊँगी उसके बारे में। तो अब हम लोग खेती खान से आगे को निकल रहे हैं। आज बहुत ज़्यादा जाम है यहाँ पे। जो ये लोहा घाट में जो रीठा साहिब गुरुद्वारा है, वहाँ के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं। बहुत ज़्यादा जाम लगा पड़ा है बाहर, देखो लंगर हो रहा है ना इधर, लोग वेट मतलब रुक रुक के जा रहे हैं, तो हर जगह जाम हो रहा है। और अब हम लोग निकल रहे हैं खेती खान से आगे रीठा साहिब के लिए। हम लोग सोचते थे कि रीठा साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेक के जाएंगे, लेकिन जिस हिसाब से हम लोग भीड़ देख रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि हम लोग वहाँ जा पाएंगे। तो जहाँ तक भी पहुँचेंगे आपको पूरा वो रास्ता दिखाया जाएगा। जो ये रोड है वो अल्मोड़ा में मिलती है, खेती खान से जो आगे को रोड जा रही है। और इस रास्ते में देवी धुरा भी पड़ता है, जो कि बहुत पॉपुलर मंदिर है। हाँ हाँ, वहाँ पे बुग्याल मेला होता है। किस टाइम पे? रक्षाबंधन के टाइम पे होता है ना शायद। हाँ, उस टाइम पे होता है, और वहाँ पर काफ़ी जगह से लोग आते हैं उस मेले को देखने के लिए। तो अभी हम लोग हैं देवीधुरा मार्केट में, और थोड़ी देर में देवीधुरा मार्केट भी दिखाऊंगी। हम सोच रहे थे कि आगे को निकल जाएं, यहाँ से कसार देवी में स्टे करें। अगर वहाँ 8 बजे तक पहुँच जाते हैं तो हम लोग यहाँ से सीधे कसार देवी के लिए निकल जाएंगे। अगर हम लोग नहीं पहुँचते हैं 8 बजे तक, तो फिर उसके बाद हम लोग देवीधुरा में स्टे करेंगे। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो देवीधुरा से कसार देवी तक का 3 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। तो अब हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग कसार देवी में स्टे करेंगे। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। ये 20 का ही 100 के। ये सस्ता करो यार। 20 के, मैं 20 का 20 के खुमानी। मैं तो 20 का खाऊंगी। हाँ 20 का। पैसे मुझे 20 के चाहिए। ये भी ले रहे 20 का। ना बस एक ही। अंकल जी इतने सारे खुमानी ये खट्टे होंगे, खट्टे खुमानी। आंटी गर्मी में पक जाते हैं, गर्मी में पक जाते हैं। ऐसे तो ले जाओ। क्या बेटा? गर्मी में पक जाते हैं। अंकल खुमानी, अंकल जी मेरे भी ले जा दो। अंकल जी मेरे भी ले जा दो। कितना नहीं खा पाएंगे ना हम। अंकल जी 50 का ले जाओ, हो गया।
नहीं होगा बेटा हमारा, हो जाएगा, इससे हो जाएगा, फिर वापसी में लेंगे अगर लेना होगा तो। ठीक है, यहीं पे बैठते हो ना? पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। अंकल जी ले जाओ 50 के। मैं तो मुंह देख रहा शायद यार। कहाँ दिख रहा है? क्या बात कर? दिख रहा सही बताओ। ना दिख रहा हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल से हो यूट्यूब चैनल में देख रहा शायद। यूट्यूब चैनल का है? हाँ, हम घर जाके सब्सक्राइब करेंगे। आपका ब्लॉग है आपका? अंकल जी मैं गायक हूँ यार। अंकल जी 50 के। मैं गायक हूँ। तुमने गाना सुना होगा बेटा? अंकल जी 50 के। कौन सा वाला? यार बोलो। उत्तराखंड सॉन्ग। उत्तराखंड सॉन्ग। यीशु तेरे पास खुले पैसे हैं क्या? कितने चाहिए? नहीं सबका मैं छालना क्यों ना मेरे बोली, ये तू यार ऐसे रख ले। ठीक है बेटा, चलो बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू यार दोस्तों। है कहीं सॉरी देखा यार, है सबके नहीं खरीद पाऊंगा इतने, क्योंकि खा नहीं पाऊंगा ना, वरना ये बिक खुमानी जाएगा। तुम लोगों ने ज्यादा दे दी, इनको ही दे दो वापस से। ये कच्चे हैं वैसे भी। जो कच्चे हैं। पका वाला खा बेटा, पेट दर्द हो जाएगी। पका वाला खाओ, ऐसा नहीं। पहले ये टेस्ट कर बेटे, रुको पहले काफल खाओ। 1 मिनट गाड़ी लगाएं क्या कहीं पे? अरे कोई पकड़ सकता है? मैं पकड़, एक मिनट बेटा, 1 मिनट रुको। कहीं पे गाड़ी लगाते ना, उसके बाद मेरे को काफल मिल गया ना, सबसे देखो अभी काफल टेस्ट करा। ये नहीं है काफल, तो ये आ गया हमारे उत्तराखंड का फिर से वो फ्रूट। पका हुआ है। ये है काफल। ये वैसे भी मई, अब तो ये खत्म होने वाले होंगे वैसे भी। दर्शु मैं देखो टेस्ट कराती हूँ बेटा, ये काले काले वाले काफल कराती हूँ तेरे को। अरे भाई बहुत तो दर्शु को पहले मैं काले काफल, नहीं तो इस बेचारे को। तो ये है, ले बाबू रुको, अरे उसको नहीं खिलाना था ना, उसको मजा ही नहीं आएगा। 1 सेकंड बेटा रुको, अब खा के देखो। खुमानी तो बहुत सही हो रहा है। पेट दर्द तो नहीं होगा इससे? किसको? उसका काफल आधा भी था उसका। कैसा हो रहा है बेटा काफल? इधर देखो, बताओ कैसे है? क्या करती इतना काफल? हाँ सीड तो होता है बेटा, हाँ सीट को आप सोलो मत सीड करना। को फेंक देंगे हम। बस ऊपर से खाओ, ऐसे सक करके, अरे हल्के करके, जैसे चापट। बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ। हो रहा है ना? यार मेरे को एक खुमानी और देना, पकी हुई। ये लो। अब इतने सारे हम कैसे खाएंगे इनको? वो कह रहा है कि पक जाएंगे। तो फाइनली अब मैं भी टेस्ट करती हूँ। कितने साल बाद खा रही हूँ मैं ये? 5-6 साल बाद खा रही हूँ। बहुत मीठे हो रहे हैं काफल, बहुत स्वाद हो रहे हैं। कुमानी दे दूँ? काफल भी खिला। दे रही हूँ, छाट के दूंगी। ये लो, बहुत स्वाद हो रहे हैं। तो ये हमारे सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड में मिलता है ये काफल। अप्रैल में तो वैसे कच्चे रहते हैं, लेकिन अभी ये पक चुके हैं। या अब ऐसे खत्म होने को आया है fruit। दैट्स ऑल नेचुरल दर्शन। सनसेट होता हुआ देखो। वो देखो औरतें काम कर रही हैं टॉप में। यहाँ गांव है, वो नीचे खेत में काम कर रहे हैं औरतें। ये रही, ये देखो हमारा भाई भर्ती की तैयारी करता हुआ। अभी हम लोग पहुंचे हैं लमगड़ा। लमगड़ा तो पूरी दुनिया जानती होगी, क्योंकि यहाँ के हैं इसी गाड़ी हमारे है। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी जी। तो यही गांव है उनका, लमगड़ा। इसी गांव के वो रहने वाले हैं। आराम से 20 मिनट में हम लोग कसार देवी पहुंच जाएंगे।